नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फाइनल अकाउंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपके सामने है इंग्लिश में। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको सॉल्व कैसे किया जाएगा एक एक टॉपिक हम यहाँ पर बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अधिकतम स्टूडेंट के पास हमारी इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कहा गया है द ट्रायल बैलेंस ऑफ देव स्वरूप स्टोर। ट्रायल बैलेंस बना करके दिया हुआ है देव स्वरूप स्टोर का। प्रिपेयर करना है आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसमें डेबिट बैलेंस दिया है, जैसे स्टॉक 1 अप्रैल का, परचेज, प्रोडक्टिव वेजेज, कैरेज, डिस्काउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, इंश्योरेंस, कमीशन, रेंट एंड टैक्स, स्टेबल एक्सपेंसेस, रिपेयर। अब देखो दाहिनी ओर जाएंगे तो क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ क्रेडिट अभी नहीं है। क्रेडिट के लिए अलग से बोला है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन मोर्टेज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग मशीनरी, हॉर्स एंड कार्ट, सन्ड्री डेटर। ये डेबिट बैलेंस है सबका। क्रेडिट बैलेंस दिया है सेल्स, कैपिटल, सेल्स, मॉर्टेज एंड इंटरेस्ट, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर। ये ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो दिया गया है वो उससे बोला जाता है समायोजन, इंग्लिश में बोला जाता है एडजस्टमेंट। कहा गया है 31 मार्च को स्टॉक जो वैल्यू किया गया है 60,750 रुपये का, इसे बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। रेंट एंड टैक्स 300 पेड किया गया है इन एडवांस। डिप्रिसिएशन पर राइट ऑफ करना है 2.5% बोला गया है। बिल्डिंग पर 5%, मशीनरी पर 7.5% और हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है। तो बिल्डिंग पर दिया गया है 2.5% है, उसके बाद 5% है मशीनरी पर, 7.5% है किस पर, घोड़ा गाड़ी पर, हॉर्स कार्ट। प्रोविजन करना है आपको 5% डेटर पर, उसके बाद डेटर पर डिस्काउंट का भी प्रोविजन करना है 2.5%। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 200 रुपया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के आधार पर, उसी के बेस पे पहले आपको कॉलम बना लेना है, जैसे मैं बना के आपको दे रहा हूँ। आपके सामने कॉलम मैंने बना दिया है। एकदम आराम से सबसे पहले कॉलम समझ लीजिए। आपको कॉलम के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए। एक पेज में आप अपनी कॉपी में बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, पीएल, ये लिखा है पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। हिंदी में कहा जाता है व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा हिंदी में कहते हैं। एक पेज में ऐसे कॉलम बना लीजिएगा सीधा सीधा। इसी में इतना थोड़ा से ट्रेडिंग का हो जाता है, उसके बाद बाकी पीएल का हो जाता है। बैलेंस शीट में एसेट्स हो जाता है और लायबिलिटी हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहचानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले दिया है स्टॉक 1 अप्रैल को। स्टॉक का मतलब होता है कि 1 अप्रैल को जो दिया होगा उसका मतलब होता है ओपनिंग। 1 तारीख को जो दिया होगा उसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। समझ रहे हैं? आप अपनी कॉपी में लिखिए, टू शब्द का प्रयोग किया जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का दिया है, 57,500। एक चीज और ध्यान देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले,
जिससे रिलेटेड नीचे एडजस्टमेंट दिया है। अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो टिक कर सकते हैं, टिक ना करेंगे तो हम यहाँ पर आपको एक एक बता भी देंगे। इसको भी ध्यान देना है क्योंकि उसका पैसा डायरेक्ट अमाउंट में नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है भैया परचेज। परचेज कितने का दिया गया है? परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। परचेज में दिया गया है 1,60,000 रुपया। ठीक है, जो जो दिया है वैसे लिखते चलते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं प्रोडक्टिव वेजेज। देखो, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव अगर होता है तो ट्रेडिंग में रहेगा ऊपर, अनप्रोडक्टिव अनुत्पादक डेबिट में रहेगा, यहाँ रहेगा पीएल में। लिखेंगे टू प्रोडक्टिव वेजेज 65,000 रुपया। एक एक समझना पड़ेगा आपको। कैरेज दिया है, ये भी यही रहेगा। कितना दिया गया है? 2,750। डिस्काउंट दिया, देखो भैया, एक होता है डिस्काउंट डेबिट में, एक होता है क्रेडिट में। क्रेडिट में दिया रहता है तो पीएल, ये डिस्काउंट यहाँ रहता है डेबिट में। ऐसे सीधा सीधा लिखते चले चलिए। अब रहेगा कहाँ? यहाँ रहेगा पीएल में, हमेशा याद रखना है आपको। टू डिस्काउंट 13,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,000। उसके बाद सैलरी दिया है ना, इसी में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। याद करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सैलरी कितना? 20,000। इसका फॉर्मेट भी मैंने बनाया है पहले, वो भी आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस ध्यान दीजिएगा, टू इंश्योरेंस से 1,500 रुपए का है, लेकिन इसका पैसा अंदर लिखा जाएगा। क्यों अंदर लिखा जाएगा? क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है भी आगे। ठीक है, इस पर एडजस्टमेंट बोला गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इंश्योरेंस के बाद कमीशन। कमीशन कितना दिया गया है? 3,250। स्टेबल एक्सपेंसेस, अस्तबल बोला है ना, 1,950 यही रहेगा। $1,950। उसके बाद रिपेयर 1,050। सन्ड्री एक्सपेंसेस 550। उसके बाद रेंट एंड टैक्स क्या दिया है? रुक जाइए, पहले आपको समझना है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, बंधक पर ऋण, इसको आपको समझना है। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज कितना लिखना है? इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज 1,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कैश इन हैंड दिया है, ये हमारी एसेट्स होती है। कैश इन हैंड हमारी एसेट्स होती है, कितने रुपए की है? कैश इन हैंड 250। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, ये भी एसेट्स होती है ना, 27,250। 27,250। मशीनरी बिल्डिंग, देखो भैया बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है ना, ऐसे लिखिएगा बिल्डिंग कितने की है? 40, अंदर पैसा लिखिएगा।
उसके बाद मशीनरी 15,000। उसके बाद हॉर्स एंड कार्ट 5,000 में इस पर भी डिप्रिसिएशन, पैसा अंदर लिखो। सन्ड्री डेटर, इस पर भी एडजस्टमेंट है। कितना? 32,500। देखो भैया, डेबिट के सभी आइटम्स मैंने लिख दिए, डेबिट के सभी आइटम्स मैंने लिख दिए हैं। जो ट्रेडिंग में जाना होता है उसको ट्रेडिंग में, जो पीएल में जाना होता है पीएल में, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना होता है एसेट्स में लिख दिया है मैंने, शानदार तरीके से लिखा है। अब आपको बताना चाहते हैं क्रेडिट में क्या रहेगा। इन्होंने कहा है सेल किया है 3 लाख का, हमेशा याद रखो बाई सेल्स 3 लाख रुपए का पीएल के क्रेडिट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मोर्टेज, देखो भैया इनको इंटरेस्ट ऑन मोर्टेज कितना रुपया मिल रहा है? 30, मोर्टेज एंड इंटरेस्ट 30,500। तो आपको ध्यान देना है, बंधक पर लोन लिया है, लायबिलिटी होती है। बंधक पर लोन लिया है, कितना लोन लिया है? 30,500 लोन लिया है। मोर्टेज, क्या नाम है पूरा? मोर्टेज एंड इंटरेस्ट। मोर्टेज एंड इंटरेस्ट कितना? 30,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कैपिटल 1,06,550 लायबिलिटी होती है, 1,06,550। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर बोला है 21,000, यही लिख दो नीचे। सन्ड्री क्रेडिटर 21,000, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आया होगा इतना समझिए आप हमारी बात। अब हम बात आपको आगे बताते हैं। अब होता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मैं एक एक कर रहा हूं, एक एक मैं यहां पर बता रहा हूं जो जो बोला है। अब एडजस्टमेंट जो हमारा है, सबसे पहले कह रहा है स्टॉक वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। 31 तारीख को जो स्टॉक दिया जाता है वो कहाँ रहता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बैलेंस शीट के बाहर है, सुनिए, बैलेंस शीट के बाहर है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में रहेगा और एसेट्स में रहेगा। वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है तब बैलेंस शीट नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में रहेगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में रहेगा। कभी कभी मिल जाएगा आपको, अधिकतर ऐसे ही मिलेगा, बाहर ही मिलेगा आपको। कभी कभी मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस जो बना कर दिया गया उसी के अंदर ट्रायल बैलेंस वगैरह की पूरी वीडियो है, इसका बेसिक का पूरा वीडियो है, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं होता उसका भी पूरा वीडियो है, सब कुछ उपलब्ध है, पूरी व्यवस्था है। तो आपको 2 जगह ले जाना है, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2 जगह जाएगा। समायोजन हमेशा 2 जगह जाता है, सबसे नीचे लिख लीजिए 60,200 750। समझ में आया? पहला क्लोजिंग स्टॉक का समायोजन, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में जाता है, इसको आप समझ लीजिएगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने कार्य को, अपने वर्ग को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा काम कहता है दूसरा, रेंट एंड टैक्स 300 पेड इन एडवांस। अगर किसी को रेंट एंड टैक्स पहले पेमेंट कर दिया गया, एडवांस का मतलब आने वाले समय का, आने वाले ईयर में इसी समय कर दिया गया, तो रेंट एंड टैक्स का पैसा, देखो मैंने कहीं पर रेंट एंड टैक्स लिखा है कि नहीं? मैंने नहीं लिखा है, था। और देखो ऐसे ही मिस्टेक भी होती है, रेंट एंड टैक्स था, कितना था हमारा? 5,000। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बन गया यहाँ पर हमारा काम 2
रेंट एंड टैक्स कितना 5000। इस 5000 में 300 ऐसा शामिल है जो आने वाले समय का है, तो क्या बोलते हैं भैया प्री पेड, मतलब पूर्व दत्त। तो कितना प्रीपेड को माइनस कर लिया जाता है, यहां पर बचेगा कितना 4700। जो प्रीपेड को यहां पर माइनस किया जाएगा तो यही प्रीपेड एसेट्स में जाएगा। प्रीपेड रेंट एंड टैक्स 300। प्रीपेड, प्री का मतलब जो पहले पेमेंट कर दिया गया हो, वो क्या बोलते हैं प्रीपेड। माइनस कर लिया जाता है, याद रखना माइनस कर लिया जाता है। कहां पर माइनस कर लिया जाता है, संबंधित एक्सपेंसेस में माइनस कर करके उसे हम कहां लिख देते हैं, एसेट्स में लिख देते हैं। हमेशा याद रखना पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बात बनती है, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग पर कह रहा है 2.5%, बिल्डिंग पर कह रहा है क्या परसेंट 2.5%, माइनस किया जाएगा डिप्रिसिएशन 2.5%, 5% 40%, 40,000 का 2.5% निकालो भाई। 40,000 का अगर आप 10% निकालते हैं तो 4,000, 5% निकालते हैं तो 2,000, 2.5% निकालते हैं तो 1,000। डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, बिल्डिंग का माइनस कर देंगे कितना बचेगा 39,000। और आपको बताना चाहते हैं, यहां लिखिए टू डिप्रिसिएशन, हेडिंग ऐसे डाल दी जाती है, समझ रहे हैं। यहाँ थोड़ा नीचे दूर पड़ रहा है तो आपको डिप्रिसिएशन छोटा लिख देते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्थान का भी हमें यहाँ पर। टू डिप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, किस पर, बिल्डिंग पर। बिल्डिंग पर कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है 1,000। ऐसे डायरेक्ट चाहो तो लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। बात आगे चलती है थोड़ा, दूसरे नंबर पे कहा है बिल्डिंग पर 2.5%, 5% मशीनरी पर, 15×5 = 75 डिप्रिसिएशन 13,250, कितना 13,250। तो आपको लिखना है मशीनरी पर, मशीनरी पर भी कितना रहेगा 750। लिख दिया गया मशीनरी पर, देखते चलिएगा, ठीक है। आपको आगे ध्यान देना है मशीनरी। मशीनरी के बाद आपको समझना है हॉर्स एंड कार्ड पर 7.5%, हॉर्स एंड कार्ड 5,000 का है ना, 5,000 का 7.5% निकाल लीजिए। ये हमारा 5% लगाया गया है, 375। यहां पर कितना हो जाएगा 4625 लिख लेंगे। हॉर्स एंड कार्ट 375। उसके बाद आगे चलते हैं। हॉर्स एंड कार्ट के बाद कहा गया है प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल 5% ऑन डेटर। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि देनदार पर 5% प्रोविजन करना है। देनदार का मतलब क्या होता है समझते हैं, PBD क्या परसेंट 5%। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देनदार का मतलब होता है कि उधार माल बेचा गया है, समझ रहे हैं। दुकान होती है, दुकान में उधार नगद बेचा जाता है, उधार बेचा गया 32,500 का 5% पैसा प्रोविजन कर लो, हो सकता है ना मिले। 32,500 का 5% कितना आएगा 1625। कोई बात नहीं है, 1625। उसके बाद क्या है
क्वेश्चन में और बोला है 5% के बाद 2.5% डिस्काउंट करना है। क्या परसेंट? 2.5% डिस्काउंट करना है। 32,500 में 1625 रुपया मान लीजिए कि डूबने की कगार पर है, पैसा नहीं मिलेगा, तो कितना बचेगा 32,500 में? 30,875 माइनस कर देंगे डिस्काउंट 2.5%, डिस्काउंट माइनस कर दीजिए 2.5%, कितना आ जाएगा? 772, 2.5% निकाल लीजिए। इतना छूट देना पड़ेगा कि छोड़ दो, छूट कहाँ दी जाती है? जो उधार बेचा रहता है ना। तो जैसे हम अपना एग्जांपल दें, हमारी फीस बकाया है 32,500 स्टूडेंट की, 32,500 रुपया, तो 5% हम छोड़ दिए, 1625 छोड़ दिए, बाकी बचा 30,875। 2.5%, 5% हमारा डूब गया, मान लीजिए डूब गया, बचा 30,875। 2.5% हमने छोड़ दिया, तो कितना हमारा 772 रुपया हमने छोड़ दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचेगा? 30,103। इसी में स्टूडेंट गलती करते हैं, पेपर में भी वैसे भी हमेशा क्वेश्चन में, कि सन्ड्री डेटर 32,500, 5% बोला है, 5% घटाइए, फिर 2.5% घटाइए। तो आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं दिख रही है ना, तो हम थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे अपना, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। आप लोग इसके लिए चिंता मत करिएगा, थोड़ा हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह बना देते हैं थोड़ी सी, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रख देंगे। आप नीचे लिख सकते हैं, आपकी बुक में कॉपी में जगह होगी, तो आपको लिखना है 2 PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितना है PBD? 1625। 2 डिस्काउंट कितना है? 772, 772। समझ में आ गया ना? आगे आपको क्या करना है? आगे एडजस्टमेंट में क्या कहता है? क्रेडिटर पर भी 2.5% है। क्रेडिटर का मतलब जो जिनको हम देंगे उनसे 2.5% हमें छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट। देखो क्रेडिटर पर, क्रेडिटर कहाँ दिख रहा है आपको? ये मैंने अंदर लिख दिया ना, इसको बाहर करिए। 21,000, 2.5%, 21,000 का 2.5% माइनस कर दीजिए, 500, 20,475 रुपया। देखो भैया, डेटर पे हमें नहीं मिलता, क्रेडिटर पे हमें देना नहीं होता, तो आप अपनी कॉपी में लिख देंगे, यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कितना? 525। अब कैलकुलेशन किया जाएगा। एक चीज और है भी, देखो क्वेश्चन में लास्ट में 200 रुपया प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है। प्रीमियम किसका? इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। प्रीमियम का मतलब होता है इंश्योरेंस की जो किस्त दी जाती है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना? आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया है, 1700। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 200 रुपया। आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी में रखा जाता है। इसको आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, 3 लाख में 60,750 जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 3,60,750। यहाँ पर भी 3,60,750 माइनस कर देंगे 57,500, 1,60,000, 65,000, 2,750, ये सब माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो आपका समझ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो 75,500। मिला लीजिएगा अपनी कॉपी में, आप लोग भी अपने ग्रॉस प्रॉफिट, CD सकल लाभ बोलते हैं इसे, 75,500। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं जो CD है ग्रॉस प्रॉफिट का, यही होगा
बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 75,500, 75,500। उसके बाद लास्ट में देखो जगह दिख नहीं रही है, थोड़ा हम नीचे डाउन करते हैं। आपको आगे ध्यान देना है, अब यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा थोड़ा से, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा लगेगा ना इसमें। तो यहाँ पर इधर कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा इधर कर देते हैं, दिखाते हैं, थोड़ा से डाउन करते हैं टॉपिक को। यहाँ पर आपको देखना है ध्यान लगा करके, थोड़ा जोड़ घटाने में। इसको जोड़ लीजिए, 75,500 में 76,000 कितना आएगा 25, यहाँ जोड़ेंगे 76,025, 76,025 आएगा ना। यहाँ पर भी लिख लेना, सबसे नीचे लिख लेना 76,025, 76,025 माइनस करना है आपको, ये सारी चीज़ों को माइनस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आप माइनस कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम भी। ध्यान दीजिएगा, इतना जोड़ा 76,025, इतना जोड़ा 57,222, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 18,803, यहाँ पर लिख लीजिए 2, नेट प्रॉफिट 18,803, ये लिखा गया है 18,803, इसको आप मिला लेंगे, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा, जो नेट प्रॉफिट आता है उसी को कैपिटल में ऐड किया जाता है। नेट प्रॉफिट 18,803, उसी को कैपिटल में नेट कर दिया जाता है, उसी को कैपिटल में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, समझ रहे हैं, 1,25,353, 1,25,353, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है आपको, मशीनरी में थोड़ा मिस्टेक हुई है। कैसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर रहेगा 14,250, दोनों पक्ष जोड़ लीजिए, दोनों पक्ष जोड़ लीजिए। जब आप दोनों पक्ष जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1,76,528, 1,76,528, 1,76,528 टोटल आंसर आपका आ गया है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेंगे। इस वीडियो के बाद बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी।